हैं आप सब। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। और हैप्पी संडे मेरे हिसाब से ना सिर्फ जेंट्स लोगों के लिए रहता है और लेडीज़ के लिए नहीं रहता। लेडीज़ के ना तो काम और बढ़ जाता है नहीं, पता नहीं ख़त्म नहीं होता, पूरा दिन लगे रहते हैं हम लोग। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं होता, मुझे लगता है सबके साथ ही होता है। निशु हंस रही है देख के मुझे, क्योंकि ना एक संडे वाले दिन ही होता है इसको कि झाड़ू लगानी पड़ जाती है। निशु दिखाना कैसी लग रही है झाड़ू लगाने वैसे नहीं लगाती, वैसे तो पता ही है का टाइम होता है बच्चों के पास में। तो संडे का दिन भी वो भी कभी कभी, जैसे अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं चाय वाय पी लूँ कुछ, तो मैं नहाऊंगी तो थोड़ी देर बाद में बेड वेड मैंने बना लिया है, साफ़ कर दिया है। और बाहर का भी थोड़ा सा है, एक बेड बना दिया जो चारपाई में पतिदेव लेटे हुए हैं ना, वही फैली हुई है बस बिस्तर इधर से उधर हो रहा है थोड़ा सा। और बस मैं वही बात कर रही थी कि संडे जो है, क्योंकि हम लोगों का ना बिजी जाता है और इसलिए लेडीज़ का तो संडे हैप्पी संडे नहीं रहता। कुछ तो रहते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई दुखी हो जाते हैं किसी चीज़ से, लेकिन बिजी से चला जाता है पूरा दिन। तो बस अभी मैं बनाने जा रही हूँ सुबह की चाय। और मेरे लिए तो पता संडे हैप्पी क्यों रहता है, एक मेरे पास तो है रीज़न। ज़्यादातर लेडीज़ सभी रहती होंगी, क्या पता कोई ना भी अपनी मर्ज़ी से उठ पाती हूँ। संडे को मैं ना अपनी मर्ज़ी से उठती हूँ जब मेरी आँख खुलती है। मतलब वैसे तो 5:30 बजे उठती हूँ रोज़, और संडे को 8, 8:30, 9 भी बज जाते हैं। पंखा बंद कर दे, कैसे करेगी तो आज निशु अभी तो जा रही है ट्यूशन। हाँ, 10-11 बजे ट्यूशन जाना उसको, फिर आके बस करूँगी उसका हेयर कट। और आज मुझे पति देव का भी हेयर कट करना है, इन दोनों का हेयर कट मैं ही करती हूँ। और दूसरी बात ये है, लॉकडाउन में तो मैंने सबका, मेरे भाई का, बेटे का, सबका। और मतलब ये बड़ी बात है कि चिराग को मेरा हेयर कट पसंद आ गया था तो चलिए देखेंगे कैसा लगेगा, आप भी बताना। तो चाय बना लेते हैं अभी। और ये देखिए आज ये छोटा सा बच्चा झाड़ू लगा रहा है भाई कैसा लग रहा है निशु, एक्सपीरियंस बताओ, इधर तो देखो जरा। ना भाई ना 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 घुस जा कुर्सी के नीचे जाके तू क्यों गुजरी है, देख लो लड़की का, ये देखो ऐसा लगता है कि झाड़ू लगाना या ऐसा कोई काम करना बड़ी बेकार बात है, बताओ भाई। बट तो क्या हुआ, वो नहीं करते होंगे क्या भाई? इसके फ्रेंड्स लोग जो देख रहे हो करते हो ना घर में कभी कभी तो हेल्प मम्मी की, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है बेटा। एक बार हम रोज करते हैं, हमारे लिए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बोलो भाई, हेलो बोल दो सबको चलो ये चाय बना लेते हैं, इनसे बात करनी। क्या हो गया, क्या? हेलो जी, कैसे हैं आप सब? और मैं आपसे आपके हाल चाल ना सुबह भी पूछ चुकी हूँ। और क्योंकि संडे है आज तो खाना थोड़ा सा लेट बन रहा है, दोपहर का टाइम हो चुका है। सुबह मैंने नाश्ता हो गया था हमारा, तो खाना थोड़ा संडे को हमेशा लेट ही हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा लेट उठते हैं सो के। और एक संडे ही ऐसा होता है कि चलो अपनी मर्ज़ी से उठ जाते हैं हम लोग। और बस यहाँ पे ना मसालेदानी में मिर्ची वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो मैं हमेशा ही, आपको पता ही है, मैं इकट्ठा पिसवा के रखती हूँ। हल्दी, मिर्च और जीरा, इस तरह की चीज़ें रहती हैं कम से कम 4-4 महीने की मेरे घर में। तो बस वो मैंने इस मसालेदानी में निकाल के रख दी है, और मैं बड़े डब्बे में इकट्ठी इसको रखती हूँ। तो बस मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आलू बैंगन की। और मैं बनाने वाली थी वैसे आज कोफ्ते, और काफ़ी देर बहस चली, डिस्कशन चला कि कोफ्ते बनेंगे या आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो पतिदेव ने बोला नहीं, बैंगन आलू बैंगन की सब्ज़ी बना लो। बच्चे बोल रहे नहीं कोफ्ते बनाओ। तो काफ़ी देर मतलब सोचने के बाद ना डिसाइड हुआ कि बैंगन ही बना देती हूँ। फिर मेरे को मतलब ये नहीं अच्छा लगा, कई बार ना हो जाता है कि उनको टाल देती हूँ, सोचती हूँ बच्चों ने जो बोला वो बना दो, तो वो बोल देते हैं ज़्यादातर कि चलो रहने दे, जो बच्चे बोल रहे हैं वही बना दो। तो वो ऐसा कभी कभी होता है कि वो बोलते हैं नहीं यही बना दे, वो बोले सुबह कोफ्ते मैं लंच में भी ले जाऊँगा, इसलिए अभी बैंगन की सब्ज़ी बना लो। तो मैंने इसी वजह से मैंने कहा चल निशु, तेरे पापा जो बोल रहे हैं वो बना देते हैं। और मुझे नेक्स्ट डे का पता था कि नेक्स्ट डे मंडे को मुझे नंदिनी का है बर्थडे, तो मेरे को आलू पूरी चना पूरी बनानी है। तो बस वही अभी मेरी खाने की सब्ज़ी मैं तड़का लगा दिया है, और आटा भी बना दिया है मैंने, बर्तन भी साफ़ कर दिए देखिए आपके सामने। और जो है मैं किचन साफ़ करके, और जब थोड़ी देर के लिए बैठूंगी, क्योंकि एक साथ तो फिर देखो मैं इतनी ज़्यादा मैं तो ना इतनी कमेरी मैं नहीं हूँ कि मैं एक साथ लग के काम कर लूँ, और मेरे से होता भी नहीं है। और मैं ये बार बार बोल देती हूँ, तो मुझे भी कई बार अच्छा नहीं लगता, मेरे से नहीं होता। इसका मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ या बीमार हूँ या ऐसी कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जब लगातार आप गर्मी में काम करते रहते हो ना, बर्तन कर दिया आपने, आटा बनाया, सब्जी बनाई, तो थोड़ा सा रेस्ट आपको चाहिए ही होता है, और कोई भी लेडीज़ हो।
तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह कर दिए, किचन वगैरह साफ़ कर दिए। तो मैंने सोचा साथ के साथ गैस भी पोंछ देते हैं, और मैं पोंछ ही देती हूँ साथ के साथ में। कभी कभार ही ऐसा हो जाता है कि जैसे चाय पे कुछ निकल गया तो रह जाती हैं चीज़ें, वो भी इस वजह से कि मेरे को जस्ट उसी टाइम पे अगर मैं किसी और काम में लगी हूँ। तो मैं यहाँ पे ना बैठ के आ गई हूँ 10 मिनट कूलर के सामने, क्योंकि एकदम से ना लगा भी नहीं जाता, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो बस मैं लगी रोटी बनाने में। पहले मैंने सोचा था आलू बैंगन के साथ में मैं बनाऊँगी चावल, क्योंकि मेरे को ना बहुत पसंद है बैंगन और आलू गोभी सूखी सब्जी के साथ ना मेरे को चावल बहुत पसंद है। तो बस मैंने फिर देखा कि आटे की क्वांटिटी इतनी थी कि मैं उसको नहीं रख पा रही थी उसको, क्योंकि फिर वो बच जाता, और फिर वो शाम को पतिदेव तो रखे हुए आटे की रोटी खाते ही नहीं है, और फिर कई बार दिक्कत हो जाती, सब्जी कम होती, चावल वगैरह कुछ और बनाना पड़ता है मुझे, तो फिर यही चीज़ हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी में बनाई दी, और नीशू लगा रही है अपने पापा के लिए थाली। और मेरे घर में ना सब्ज़ी की क्वांटिटी चलती है थोड़ी सी ज़्यादा। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, नीशू का तो खैर खाने का हिसाब मेरे जैसा है, मेरे जैसा उसका भी नहीं है वैसे तो। मेरी सब्ज़ी ना कम होती है, और बच्चों की इनकी ज़्यादा चलती है। और मैं यहाँ नीशू को यही कह रही थी कि जब देखो तो चाकू दिखाती रहती है सबको, तो तेरे को कुछ कभी डांट देंगे कोई, तो कह रही मैं उनको नहीं दिखाती हूँ, जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनको दिखाती हूँ, और ऐसा बोलती है ये। तो बस यहाँ मेरे पतिदेव की थाली लग चुकी है, सब्जी दही है, और दही के बिना ना सब्ज़ी इस तरह की अच्छी लगती भी नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं उन्हीं को देख के आई हूँ रोटी गरम गरम। तो यहाँ पे नीशू लगा रही है अपने लिए थाली, और अभी चिराग नहीं खा रहा है खाना। मैंने उसको पूछा था तो वो बोला कि अभी नहीं खाऊंगा, तो नीशू अपने लिए लेके जा रही है। और किचन में आज पता क्या हुआ, और जो मेरे पास छाया है ना लड़की, जो मतलब दुकान में मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देती है, तो वो भी आज चली गई है। मतलब वो कहीं और, उसको काम थोड़ा ज़्यादा पैसे में मिल गया तो वो चली गई है। और ऐसा ही होता है मेरे साथ में, मैंने जब उसको काम नहीं आता था, उसको पढ़ना भी नहीं आता, मैंने उसको सिखाया, काम सिखाया, उसको नहीं हटाया ये सोच के कि भाई मैं किसी का मन नहीं दुखा सकती, बच्चा है परेशान होगा, मन दुखेगा उसका। तो मैंने बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया उसके साथ में, कई बार लॉस भी उठाया, लेकिन मैंने उसको नहीं हटाया अपनी तरफ से। लेकिन मेरे साथ ना हमेशा ऐसा होता है कि आजकल ना भलाई का बदला बुरा ही मिलता है। और मेरे को जब ज़रूरत थी, और मेरे को सच में बताऊँ, मेरे को इस टाइम पे ना अंदर से फ़ील आ रहा है रोना जैसे, क्योंकि मेरे को दिवाली का टाइम आ रहा है और मेरे को इस टाइम पे ज़रूरत भी थी, और इस टाइम पे वो लड़की ना छोड़ के चली गई है। मैंने उसको कभी काम का प्रेशर नहीं दिया, लेकिन वही है ना कि आजकल भलाई का बदला अच्छा मिलता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, भगवान, तो मैं तो यही कहूँगी बच्चा है खुश रहे जहाँ भी है, पर वही है कि ज़्यादा प्रेशर अपने आप पे ना देखे, क्योंकि मुझे पता है वो ज़्यादा काम करने लायक लड़की है नहीं, बच्ची है। और मैं यही सोचती हूँ जब नीशू मेरी नहीं कर पाती इतना काम, तो वो कैसे करती होगी। तो बस ये जहाँ भी अपना रहे, खुश रहे। तो मेरे रोटियाँ तो मेरी बन चुकी हैं, तो मैंने अपना गैस वैस साफ़ कर दिया है। कई बार ना नीचे आटा वाटा छोटा मोटा इकट्ठा हो जाता है। तो बस अब से सोच लो मेरी ना डबल परीक्षा शुरू हो गई है, क्योंकि जब दुकान में कोई नहीं रहता ना, तो वो कपड़े फोल्ड करना और ये सब करना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है मेरे साथ में, और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और अभी आज मुझे नीशू का हेयर कट करना, उसने शैम्पू तो कर लिया, वो चली गई थी ट्यूशन, और पति देव का भी हेयर कट करना है। तो उस नन्ही सी जान को ना बहुत सारे काम हैं, क्या क्या करूँ मैं। तो चलिए जी, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, गर्मी है, आराम से बैठ के उसके बाद में खाना खाऊंगी। वैसे मुझे अभी बिल्कुल भूख नहीं है, और पानी पीऊँगी ठंडा सा 2-3 गिलास, उसके बाद देखते हैं क्या करना। दही मैं वापस दे आई दुकान वाले को, उसको सुना के आई हूँ 2-4, उसकी पैकिंग डेट और आउट वो दोनों बोल के आई हूँ उसको। वैसे 1 से 24 अगस्त तो हो नहीं सकती, मेरे भी पढ़ने में गलती होगी। 4 ही दिन का गैप होता है, दूध में तो शायद 2 ही दिन का होता है, दही में 4 दिन का होगा। और उसमें डेट उसकी, अब मैं मैन्युफैक्चरिंग बोलूँ आउट, क्या बोलूँ, जो वैसे प्रोडक्ट होते हैं उसमें तो बोलते ही हैं मैन्युफैक्चरिंग, और जो डेट होती है दूसरी, वो मेरे मतलब चीज़ें ना मेरे दिमाग से निकल जाती है, मेरे दिमाग में होती है ये, और मैं बोल नहीं पाती हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो जो डेट उसकी आउट थी वो भी निकल चुकी है, और दही मतलब मैंने चेक नहीं किया, खोल दी मैंने, सोचा कि चलो। और जब वो खाई ना तो बहुत ज़्यादा खट्टी थी, तो मैं भी दुकान वाले को दे के आई हूँ, सुना के आई हूँ उसको। वो कह रहा मेरे को कल ही दी है ये किसी ने, मैं बताओ। मैंने कहा रखो इसको, अब दूसरी देगा ठीक है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, वैसे देनी तो चाहिए उसको। दूध हो या दही हो, इस तरह की चीज़ें, या दवाई हो, कोई भी चीज़ हो जिसकी डेट निकल चुकी है, उसको आप नहीं दे सकते किसी कस्टमर को। तो दूसरा पैकेट मंगाऊंगी फिर मैं।
तो अब है ये 3 बजे के आसपास का टाइम है। मोस्टली क्या होता था, छाया होती है थी तो मैं क्या 2-3 बजे के आसपास लगभग आधे घंटे के लिए मैं लेट जाती थी कभी, कि चलो नींद भले ही ना आए लेकिन रेस्ट हो जाता था, माइंड को थोड़ी सी शांति मिल जाती थी। लेकिन अब मैं इस तरीके से काम कर रही हूँ कि मेरे को शाम को बिल्कुल मेरा काम लेट ना हो। तो कपड़े जो भी पड़े हुए थे, क्योंकि कपड़े मेरे धुल रहे हैं दूसरे वाले, और इनको मैं साथ के साथ फ़ोल्ड करके रखूँगी। और टोकरी मैंने खाली इसीलिए की है क्योंकि मेरे को कभी कपड़े फैला के आने हैं साथ में। और अंदर की लाइट मैंने ऑफ़ कर दी है क्योंकि भैया लाइट का बिल बहुत आ रहा है। आजकल ना सब्सिडी वगैरह भी हटा दी है हमारे सीएम साहब ने, तो लोड काफ़ी पड़ जाता है। और आपको पता ही है लाइट का अपन ध्यान ना रखो ना तो काफ़ी हमको ही चीज़ें भुगतनी पड़ जाती हैं। तो बस यहाँ पे पहले चक्कर के जितने भी कपड़े हैं इसमें सारे मैं अपने कंधे पे डाल के छत पे लेके जाऊंगी। और मेरे को ना इसी चीज़ में आराम भी मिलता है, चाहे मेरे को 2 राउंड लगाने पड़ जाएं छत के या 3, लेकिन मैं कपड़े इसी तरह से कंधों पे डाल के इस तरह से लेके जाती हूँ। क्योंकि मेरे को, मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ, नीचे झुक के उठाना फिर रखना। तो और ये इससे ये भी सुविधा होती है कि जब तक आपका दूसरा राउंड लगता है ना, तो जब तक ये आपके कपड़े सूख जाते हैं तो इसी जगह पे फिर आपको सूख जाते हैं, अलग से सुखाने नहीं पड़ते। तो बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं। टी शर्ट वगैरह जो थी सो थोड़े से लाइट ही कलर के, और ये कपड़े एक ही बार के नहीं है, पहले मैं हमेशा 2, इसमें सिर्फ निशु की एक टी शर्ट, जो ये 3 कपड़े दिख रहे हैं ना लाइट कलर के, पहले ये वॉश किए, फिर ये सारे कपड़े डाल के फिर मैंने इनको ड्राई एक साथ किया है। क्योंकि मैं एक साथ करने से ना कपड़े काफ़ी मतलब मिक्स हो जाते हैं, कलर वगैरह का डर रहता है, तो मैं ये रिस्क कभी नहीं लेती, कभी भी लाइट और डार्क कपड़े एक साथ नहीं डालती। और हमेशा नए कपड़े नए बने ही रहते हैं, इस वजह से थोड़ी सी टाइम लग जाता है, मेहनत लग जाती है, पर जो है बस चीज़ें बनी रहती हैं। और यहाँ पे ना धूप चली गई थी तो मैंने सोचा अभी धूप ऊपर है तो मैं ये कपड़े ऊपर डाल के आ जाती हूँ। तो इस टाइम पे जो कंधे के कपड़े थे वो सारे ऊपर डाल के आ गई हूँ। और ये मेरे तीनों राउंड के कपड़े फैल चुके हैं। जब मैं इस टाइम पे आपको बता रही हूँ, देखिए मैंने सारे कपड़े फैला दिए। और बाहर से आवाज़, मैं चुप हो जाती हूँ कई बार क्योंकि बाहर से शोर काफ़ी आ जाता है। तो बस वीडियो अच्छी